बांग्लादेश में हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। शेख हसीना की सत्ता के तख्ता पलट के बाद से पड़ोसी मुल्क में अशांति का माहौल है। इसी बीच बांग्लादेश ने अपनी करेंसी नोट से पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बांग्लादेश में चरमपंथियों, कट्टरपंथियों ने आतंक मचा रखा है। हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। शेख हसीना के शुभचिंतकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। नफरत और दुश्मनी की आग में यूनुस के चहेतों ने बांग्लादेश को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया है। यूनुस का मुल्क जिस रास्ते पर चल रहा है, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तभी जिस शख्स ने बांग्लादेश की स्थापना के लिए जद्दोजहद किया, जिसने बांग्लादेश मुल्क बनाने के लिए जतन किया, आज जमात के कट्टरपंथियों ने मुजीबुर रहमान की एक एक निशानी मिटाने का प्रण ले रखा है। जुलाई में यूनुस के हमदर्दों ने पहले प्रतिमा को धराशायी किया, दफ्तरों से मुजीब की फोटो को आग लगाकर खाक किया। फिर कठपुतली सरकार ने मुजीब की पुण्यतिथि और जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया। छुट्टियां रद्द कर दी गई और अब यूनुस की सरकार बांग्लादेशी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा रही है ताकि उनकी कोई निशानियां बांग्लादेश के मन में ना बचे। कुछ और बताएं, पहले आपको बताते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान आखिर कौन थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। 17 अप्रैल 1971 से लेकर 15 अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। उन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है और आज उन्हीं के खिलाफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार साजिश रच रही है। बांग्लादेश अपने नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा रहा है। अब ढाका ट्रिब्यून ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के हवाले से बताया कि सरकार 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने जा रही है। नए नोटों पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी। नए नोट फिर से डिजाइन किए गए हैं। ये नोट 6 महीने के भीतर जारी किए जा सकते हैं। इनमें धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और जुलाई विद्रोह की तस्वीरें होंगी। सबसे पहले 4 नोटों का डिजाइन बदला जाएगा। इसके बाद बाकी नोटों में भी बदलाव किया जाएगा। जुलाई में छात्र आंदोलन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां, उनकी तस्वीरों को निशाना बनाया था। उनमें तोड़फोड़ की थी और कई को जला दिया था। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर रूहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से सभी भारतीय प्रोडक्ट के बायकॉट की अपील भी की है। रिजवी ने साड़ी के साथ साबुन, टूथपेस्ट से लेकर मिर्च और पपीता तक हर भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट करने की अपील की है। रिजवी का यह प्रदर्शन अगरतला में ढाका कमीशन में हुई घुसपैठ के खिलाफ था। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे कठपुतली बन गई है, जहां मोहम्मद यूनुस सरकार के सिर्फ मोहरे बन गए हैं, बाकी फैसला जमात के कट्टरपंथी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।